मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नए वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल यूफोरिया इंडिया में। बहुत दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है और आशा है कि आप स्वस्थ हैं और तंदुरुस्त हैं, क्योंकि कोरोना ने सबकी लाइफ मुश्किल कर रखी थी। लेकिन अब हम शायद इस अक्टूबर के महीने में 2021 के बहुत अच्छे तरीके से इससे लड़कर बाहर निकल चुके होंगे और हम अपना नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहीं सोच रहे होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ नई खरीदारी की जाए और आप ये भी सोच रहे होंगे कि शायद अब समय आ गया है कि मेरी कार जो है लगभग 10 साल 9 साल या 11 साल की हो चुकी है, तो अब इसे रीसेल कर दिया जाए, तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। क्योंकि प्राइसेस हो सकते हैं और भी बढ़ जाएं, क्योंकि लेबर कॉस्ट और भी बढ़ते जा रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं, तो महंगे से महंगे कार हो रहे हैं। देखिए, ये कार है, कार में इन्वेस्टमेंट आपकी जितनी कम हो उतनी अच्छी है। कुछ लोगों का कहना अलग भी हो सकता है कि नहीं, मुझे और भी खर्च करना है, मुझे अपर ब्रांड्स लग्जरी ब्रांड्स में इन्वेस्ट ज़्यादा करना है। आपकी इच्छा। मैं ये कहूँगा कि कार्स, ऑल दीज थिंग्स लाइक स्मार्टफोन, वॉचेस, दीज आर ऑल लाइबिलिटीज़। इनके जो प्राइसेस हैं इनकी जो वैल्यूएशन है ओवर द ईयर्स, वो नीचे ही आएगी और इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ऐसी चीज़ खरीदें जिसका आप उपयोग कर सकें और जिसकी आपकी ज़रूरत हो, राइट। ठीक है, तो आज जो मेन मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं वो है एक्सेसरीज़। कार की जब आप एक्सेसरीज़ लेते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है और कितना खर्च करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप कार एक्सेसरीज़ में इन्वेस्ट करें तो आप इतना ना करें कि रीसेल में आपको दिक्कत आए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक्सेसरीज़ उतना ही लगाएं जितना आप उपयोग करना चाहते हैं। या फिर आपने अगर ये सोच रखा है कि मैं एक लोअर वेरिएंट ले लूं और आफ्टर मार्केट, बाहर के मार्केट से उसमें एक्सेसरीज़ लगाकर जो नेक्स्ट वेरिएंट लेवल है या उससे भी ऊपर है, उसके कंपैरिजन में वो सारी चीज़ें लगा लूं, तो मेरे ख्याल से वो नुकसान का सौदा होगा। क्योंकि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके लोअर वेरिएंट्स में जनरली जो कार्स में आते हैं वो आपके आते हैं पुराने सिस्टम, जो स्टील के रिम्स या ये ना आपके जो व्हील्स होते हैं वो स्टील के बने होते हैं। लेकिन जैसे आप ऊपर वेरिएंट में शिफ्ट होते हैं, मच हायर वेरिएंट में, तब आपको एलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं। तो एलॉय व्हील्स अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रिप्लेस कर लूँ अपने स्टील व्हील से, तो ये बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि यस, अगर आपको ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये होना ही चाहिए, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सीधे ही अपर वेरिएंट को क्यों ना ख़रीद लें। क्योंकि अलॉय व्हील्स हैं कुछ फ़ायदे, ठीक है, बहुत इतने भी ज़्यादा नहीं है कि आप इतने पैसे दे दें। एक व्हील लगभग, अगर मैं नए कार जो आज की डेट में उपलब्ध है, जिसकी मैं रिसर्च भी कर रहा था, बोलेरो नियो, नई वाली जो बोलेरो नियो आई है 2021 जून जुलाई में लॉन्च हुई है, उनके जो चक्के होते हैं अलॉय व्हील्स एक्सपेंसिव हैं। लगभग 9,000 रुपये का एक व्हील आता है, यानी कि आपको चारों चक्के में लगाने होंगे तो मल्टीप्लाइड बाई आपको 4 से करना पड़ेगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि 36,000 रुपये आप एक अलॉय व्हील्स में डाल रहे हैं। लेकिन इसकी ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हाँ, लुक्स में अच्छे दिखते हैं, हीट डिसिपेशन के लिए बहुत काम आता है जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्टील व्हील आपने लगा लिया तो आपका कार बेकार है या अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, थोड़े बहुत माइलेज में भी आपको फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अलॉय व्हील्स तो चेंज करना चाहते हैं लोअर वेरिएंट की कार लेकर, तो आप करेंगे क्या?
फिर जब आप पुराने जो व्हील हैं स्टील वाले, उसका आप क्या करेंगे? उसे कोई खरीदने वाला नहीं होगा, आपको अपने पास रखने पड़ेंगे या फिर आपको डीलर को देना होगा। डीलर बोलेगा हम तो इसका कोई आपको रकम नहीं दे सकते जी, आप अपना व्हील लगाइए, आप अपना समझिए, ठीक है। तो आपको इससे कोई ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ और भी लगा लें, महंगे स्टीरियो सिस्टम लगा लें, लगाइए, शौक से लगाइए, आपकी एक्सपीरियंस की बात है, आपकी पसंद की बात है, तो ज़रूर आपकी लाइफस्टाइल में वो कुछ इजाफा करता है, मतलब कुछ बढ़ोतरी करती है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे कि इसका कोई बेनिफिट मिलने वाला है, तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब भी आप कार्स 24 हो या कार देखो हो या किसी भी डीलर से आप बात करेंगे, तो वो आपसे सीधा ये पूछेगा कि आपका वेरिएंट कौन सा है जी। आपने मारुति सुजुकी अल्टो लिया हुआ है, आपने वैगन आर लिया हुआ है, आपने क्रेटा लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपका वेरिएंट कौन सा है? लोअर है कि हाइयर है कि मीडियम है? तो जैसे ही आप किसी भी कार का वेरिएंट बताते हैं, तो वो आपका प्राइस वहीं से डिसाइड शुरू हो जाता है। उसी पे वो सोचने लगता है कि मैं इसमें कितना कम कराऊं, इसमें क्या कराऊं। वो इसमें आपके जो एक्सेसरीज, मान लीजिए आपने एक 10.5 लाख रुपए का बोलेरो न्यू ऑन रोड प्राइस लिया, बैंगलोर की मैं रेट बता रहा हूँ, तो अगर आपने एक्सेसरीज कम से कम 1.5 लाख रुपए का उसमें लगा लिया, एलॉय व्हील्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसका आपको वो 1.5 लाख रुपए आपको, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी जब आप रीसेल करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस के लिए ठीक है, आप एक्सेसरीज जितना लगाएं लगा लें, सस्ते में लग रहा है, लेकिन आफ्टर मार्केट अगर आप लगाएंगे तो वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी जो शोरूम आपको क्वालिटी देती है। प्राइस भले ही थोड़ा ज़्यादा लेती है, लेकिन आपकी क्वालिटी, थोड़ी सी एश्योरेंस उसमें रहती है कि हाँ, आपने महिंद्रा के शोरूम से लगाया, आपने मारुति सुजुकी के शोरूम से लगाया या हुंडई के शोरूम से लगाया, तो आपको ज़रूर अच्छी क्वालिटी की एक एक्सेसरीज मिल जाएगी। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं जब कार सेल करूं तो मेरे सामने वाला बंदा भी वही एक्सेसरीज ले ले, या फिर उस पर डिप्रिशिएशन, आप उस पर भी टॉक्स करें प्राइस की, डिप्रिशिएशन की, तो वो नहीं होता। आपको जो प्राइस मिलने वाली है वो आपको अपने जो वेरिएंट है उसके हिसाब से मिलेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँगा कि आप एक्सेसरीज क्या लगाएं। जैसे कि अगर आपने सोच लिया कि नहीं, मुझे इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मुझे रीसेल करना है 4-5 साल के बाद, तो मैं इतना इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो जैसे कि सीट कवर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मैट अगर आपकी कंपनी दे रही है उसी प्राइसिंग में, तो वेरी गुड, अदरवाइज़ नहीं तो आप एक अच्छा सा मैट लगाएं, क्योंकि नीचे का जो फ्लोर होता है वो स्टील का होता है कार की, राइट। तो आप कीचड़, धूल, मिट्टी, सारी चीज़ें अपने चप्पलों और जूतों में चिपका कर कार के अंदर बैठते हैं, तो उसे बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए, कोरोजन से बचने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि एक मैट अच्छा सा लगाएं। सीट कवर तो लगाएं ही लगाएं, बहुत अच्छा। अगर आपको शौक़ है बड़ा महंगा, तो लेदर का भी आपको लेदर पीयू का भी मिल जाता है, उसका भी आप सीट कवर लगा सकते हैं। व्हील कवर, जो स्टीयरिंग व्हील है उसका जो आप कवर होता है, राइट, आप उसको भी लगाएं, ज़रूर लगाएं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा लगाएं जो आपके स्टीयरिंग व्हील में एकदम परफेक्ट मैच करे, टाइटली फिक्स्ड हो जाए, क्योंकि कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। क्योंकि आपकी अगर व्हील कवर थोड़ी सी ढीली है, अगर आप ऐसे घुमा रहे हैं और वो ऊपर से फिसल जा रहा है कवर, और स्टीयरिंग व्हील अंदर से नहीं हिल रही है आपके हाथ के मूवमेंट के हिसाब से, तो आपको ये नुकसान सहना पड़ेगा, एक्सीडेंट हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है, राइट। तो आप स्टीरियो सिस्टम लगाएं। आपको लगता है कि नहीं, मुझे इतना महंगा स्टीरियो सिस्टम नहीं लगाना है, मुझे सस्ते से ही मेरा काम चल जाएगा, ज़रूर आप सस्ते वाले ही लगाइए और उसी से काम चलाइए। आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मड फ्लैप्स ज़रूर लगाएं, क्योंकि मड फ्लैप्स नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि जब आप बरसात के दिनों में बाहर निकले अपनी कार को लेकर, तो वो जो कीचड़ है और रेन वाटर जो जमा हो जाती है रोड में, तो आपके पीछे के कार को पूरा भिगा के रख देगी, राइट। तो आप एक ज़रूर उसे भी लें। मड फ्लैप्स 4 होने चाहिए, ये कंपनी नहीं देती है, आपको अलग से लेने होते हैं, इतने महंगे भी नहीं होते हैं।
अगर आपके कार में, क्योंकि आपने लोअर वेरिएंट लिया हुआ है, तो सेंट्रल लॉकिंग नहीं है। सेंट्रल लॉकिंग आपको लगता है कि बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। सेंट्रल लॉकिंग तो वैसे होती है, पर रिमोट नहीं दिया जाता आपको कार के शोरूम में। या फिर कार जो है मैन्युफैक्चरर वो आपको एक रिमोट वाला, कीलेस वाला कार के डोर ओपन करने के लिए वो फैसिलिटी नहीं देता। तो आपको अलग सा एक लगाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 3,000 रुपये का आपका वो पैकेज आता है, जिसे आप लगा सकते हैं। और मेरे ख्याल से वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा अगर आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत है। उसके बाद आप रेन वाइज़र जो होता है वो भी आप लगा सकते हैं। रेन वाइजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वे दैट कि अगर आपने रेन वाइजर्स अपने कार के 4 खिड़कियों पे लगाया हुआ है, तो अगर आप जा रहे हैं और हल्की बारिश हो रही है तो आप विंडो को खुला रख सकते हैं। अगर आपने विंडो को बंद कर दिया तो फिर आपको डिफॉगर भी ऑन करना पड़ेगा अपने कार के अंदर का, ताकि वो सारा जो मॉइस्ट जो जम जाता है आपके स्क्रीन पे और विजिबिलिटी मुश्किल हो जाती है, तो उससे बचने के लिए ये आपके बहुत काम आता है। तो मेरे ख्याल से ये जो मैंने आपको जितने भी गिनाए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सेसरीज़ हैं जो आपके कार में होनी चाहिए। अगर आप एसयूवी ले रहे हैं लाइक बोलेरो नियो, तो हो सकता है कि उसकी जो हाइट है गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको तकलीफ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है उसमें चढ़ने उतरने के लिए। तो आप उसमें दोनों तरफ साइड स्टेप्स भी लगवा सकते हैं। साइड स्टेप्स मेरे ख्याल से लगभग 11,000 रुपये का आपको आ जाएगा या 12,000 रुपये का आ जाएगा। तो वो आपको सुविधा देती है कार के ऊपर चढ़ने और उतरने के लिए। जो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नए वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।